होम्योपैथिक की एक खासियत जो है जो किसी भी पैथी में नहीं है, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सर प्लीज। 18th सेंचुरी से जो पैथी आज 21st सेंचुरी तक चली आ रही है, अगर वो झूठ के ऊपर होती 2030-32 तक जाकर होम्योपैथिक आप देखेंगे कि हर थर्ड पर्सन होम्योपैथिक अपनाएगा। रिसर्च इसमें इतनी ज़्यादा चल रही है कि आज डिप्रेशन के जो मैक्सिमम केसेस हैं वो आज होम्योपैथिक से ट्रीट हो रहे हैं। किसी को थायराइड हुआ है तो कितनी कारगर है सर होम्योपैथी उसको कंट्रोल करने में? तो केवल होम्योपैथिक एक ऐसी दवाई है जो आपके भावों को बदल सकती है। 5 mm और 4 mm 3 mm के स्टोन मुझे नहीं लगता कि कोई होम्योपैथ नहीं निकाल सकता, सभी निकाल सकते। आपको ये मालूम है कि होम्योपैथिक की जो इंडस्ट्री थी पिछले 8 से 10 साल के अंदर कितना उछाल आया? 150%। जब कभी आप किसी होम्योपैथ के पास जाइए तो उसके ऊपर कंप्लीट फेथ रखिए, उसकी पैथी के ऊपर फेथ रखिए, तब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपेश सक्सेना जी, जिनका लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट था बहुत फेमस हुआ, बहुत प्यार मिला आपका। 2.5 लाख तो उसके मेन वीडियोस में व्यू आए हमारे, और जो छोटे छोटे बाइट्स थे, रील्स थे, उसमें 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे सराहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ईमेल्स पे आया और कमेंट्स में आया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्यार की वजह से मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर बम्बई से हमारे पास आइए, लखनऊ आइए और एक पॉडकास्ट और कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल सर से पूछने बाकी हैं और आज वो हम सब डिटेल में कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सर बहुत बड़े होम्योपैथ हैं और ऐसी चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च की है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेज में या रिवर्सल वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ हो गया, आपका थायराइड प्रॉब्लम्स हो गया, वो सब पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्वागत करते हैं सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और दूसरा बहुत सारा प्यार जो हमारी ऑडियंस ने मुझे बोला है आप तक पहुंचाने के लिए, उसे आप स्वीकार करें सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो जनता जनार्दन की तो आशीर्वाद है, जो शुभकामनाएं हैं वो तो हर इंसान को चाहिए होती है। बिल्कुल और सर, हम तो एक डॉक्टर हैं और हमारा जो एक रिलेशन होता है पेशेंट के साथ में, वो एक अलग ही, जैसे आपने कहा, एक यूनिक एंगल होता है। जी सर, जी सर, जी सर। सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जो कई सारे कमेंट्स हमारे पास आए और निगेटिव कमेंट्स हम सबसे पहले लेंगे सर। लोग बोलते हैं ये शुगर की मीठी गोलियां हैं और ये प्लेसिबो इफेक्ट है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम थोड़ा सा अलग हटना चाहेंगे सर। थोड़ा सा आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल लैंग्वेज में अगर हम इसका जवाब दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर सच और झूठ ये दो अलग चीज़ें। सत्य, जो सत्य है वो छुपाया नहीं जा सकता। झूठ के सुनते हैं कि पैर नहीं होते। बिल्कुल सर। इसी तरीके से एक जो लेटेंट बीज होता है, आपने देखा हो, अगर वो सत्य है, उसके अंदर वो पावर है कि वो एक जीवन दे सकता है, नई चीज़ें बना सकता है, तो अगर आप उसको ज़मीन में डालते हैं तो ज़मीन फाड़ के वो निकलता है और एक वृक्ष बनता है। सर 18th सेंचुरी से जो पैथी आज 21st सेंचुरी तक चली आ रही है, अगर वो झूठ के ऊपर होती, अगर वो इस तरीके के मिथ के ऊपर बेस होती, तो अब तक खत्म होती। ट्रू सर, ट्रू। आज जो होम्योपैथिक का जो विकास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, मैंने जब एडमिशन लिया था 1994 में, मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में भी आपके बताया था, गिनती के 12 से 15 लोग हुआ करते थे। फिर धीरे 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 लोग बढ़ते गए। आज 200, 150, 250 के बैच हैं और लोग कर रहे हैं। आज जितने भी हमारे जो यंगस्टर हैं जो होम्योपैथ पढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी डेवलपमेंट की है कि जिसके बारे में भी आने वाले दिनों में सबको मालूम चल जाएगा। जहाँ तक अभी एक सवाल ये उठ के आता है, प्लेसिबो है, तो प्लेसिबो माने क्या होता है? सबसे पहले मैं ये लोगों से सवाल जानना चाहूँगा, प्लेसिबो माने क्या होता है? यानी हमने कुछ कहा और आपने उसको मान लिया और आपको अगर फ़ायदा हो गया तो वो प्लेसिबो। ये तो एक प्रकार से अगर हम देखा जाए तो होम्योपैथिक एक फिलॉसफी पैथी, स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई है, एक एनर्जी के ऊपर बेस्ड है।
इसको आप जिस तरीके से आप किसी भी ऐसी चीज़ों को, जैसे आप मंत्र को नकार नहीं सकते, आप किसी भी हवा जो आपको दिखाई नहीं देती उसको नकार नहीं सकते, उसी तरीके से आप होम्योपैथी को नकार नहीं सकते, क्योंकि होम्योपैथी टोटली बेस्ड ऑन द एनर्जी। कौन सी ऐसी दवाई है जो आज आपको प्रत्यक्ष फॉर्म में दिखाई देती है? कोई होम्योपैथिक दवाई बताइए जो आपको प्रत्यक्ष फॉर्म में दिखाई देगी। वो तो अगर उसको ग्लोब्यूल्स में या अल्कोहल में डिस्पेंस करके ना दिया जाए तो आप उसको जो है जान ही नहीं पाओगे, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। तो अगर हम ये कहें तो कि वो एनर्जी बेस्ड है, तो ये आपको माने चाहे ना माने, जिस तरीके से ऊर्जा के अपने स्तर होते हैं उसी तरीके से हमारी होम्योपैथिक दवाइयों के अपने स्तर होते हैं। 30 का अपना स्तर है, 200 का अपना स्तर है, 1000 का अपना स्तर है, और जो नैनो होम्योपैथी आ गई है वो तो पूछिए ही नहीं, कि उसका तो अपना एक अलग ही स्तर पे चली गई है। तो ये सब बातें लोगों को कहने दीजिए, लोग जो कहते हैं सुनते हैं वो उनकी इच्छा है, लेकिन जो सत्य है वो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। 2020 ऑनवर्ड्स जो पैथी को 10 में से एक आध आदमी कभी अपनाता था, या अगर हम कह देंगे 100 में से 3 लोग होम्योपैथिक की तरफ जाते थे, आज 26 में 100 में से 35 लोग होम्योपैथिक। ट्रू सर, ट्रू। 6 साल में होम्योपैथिक ने इतना लंबा जंप किया। और आज मैं इसी बात पे ही आगे बढ़ा के कहना चाहूँगा, नेक्स्ट 5 इयर्स में, जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 2030-32 तक जाकर होम्योपैथिक आप देखेंगे कि हर 3rd पर्सन होम्योपैथिक को अपनाएगा। अब कितना भी बोलते रहो, प्लेसिबो है, झूठ है, स्टेरॉइड मिला है, अल्कोहल है, ये है वो, कुछ करते रहो, सत्य सत्य है, वो सामने आके है। सर एलोपैथी में क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल डेटा पब्लिकली आता रहता है, राइट? बट सर होम्योपैथी में ऐसा नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों की जानकारी में नहीं है। ओके ओके। आज भी हम लखनऊ के कम से कम जो सरकार से, जो सरकारी स्तर पे बने हुए हैं, HDRI, ओके, जैसे CDRI है ऐसी सर। HDRI, ओके सर। होम्योपैथिक ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके ओके ओके। है ना, यही लखनऊ में है। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत फेमस, बहुत सीनियर होम्योपैथ हमारे यहाँ के अलीगंज में उनका रिसर्च सेंटर पूरा चल रहा है। ओके। एविडेंस बेस्ड बुक्स आ रही हैं, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल दिखाए जा रहे हैं। अभी होम्योपैथिक कांग्रेस, जो कभी 100 आदमी इकट्ठा होते थे, 100 बच्चे इकट्ठा होते थे, आज 1-1 हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी ब्रिटेन में, लंदन में होम्योपैथिक कांग्रेस हुई, जहाँ से हमारे यूपी से कम 5 लोगों को बुलाया गया। एविडेंस बेस की बात करें तो हम आपको ऑर्थोपेडिक में, हमारे ऑप्थेल्मिक में, स्किन के अंदर, कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ में सारे सेंटर खुल चुके हैं, बच्चों के ऊपर रिसर्च हो रही है। पिछले 25 इयर्स में केवल होम्योपैथी ने अपने आप को उस मुकाम पे तब ला के खड़ी कर पाई जब उसने उसमें और डेवलपमेंट किया और रिसर्च की। परफेक्ट। लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो आप लोग बोलते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो लेकिन अब ये बात वही मैंने जो लास्ट टाइम कही, ईश्वर का क्या प्रमाण? ईश्वर का जब कोई प्रमाण नहीं है तो सब कुछ हम मानते हैं अपने भाव से। इसीलिए जब एक होम्योपैथ के पास किसी को आना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भक्ति भाव से आना चाहिए, मेरा ये तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य ये है कि आपको बिलीफ सिस्टम के साथ, बिलीफ सिस्टम के साथ में जब वो पूरा प्रोसेस की जाती है होम्योपैथिक की, पूरी केस टेकिंग, सारी कुछ प्रोसेस करके, तो उसके जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। रिसर्च इसमें इतनी ज़्यादा चल रही है कि आज डिप्रेशन के जो मैक्सिमम केसेस हैं वो आज होम्योपैथिक से ट्रीट हो रहे हैं। रीज़न क्या है उसका? रीज़न केवल एक है, क्योंकि होम्योपैथिक एक ऐसी पैथी है जो टोटल माइंड के ऊपर है, मेंटल बेस है। अब कोई भी जो पैथी में चले जाइए, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा, मैं किसी भी पैथी पर ना अननेसेसरी कमेंट करता हूँ ना क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं अपनी पैथी के बारे में जितनी जानकारी रखता हूँ
तो मैं किसी को अलाउ भी नहीं करता हूँ कि वो इसके बारे में कुछ करना कहे। नहीं चाहिए, सही है सर, सही है, है ना? perfect, हाँ, हाँ। तो सबसे पहले तो जो लोग ये बोलते हैं, तो वो उन लोग को जानना चाहिए कि होम्योपैथी है क्या। अगर लोगों का सोच के ऊपर, आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी के ऊपर वर्क करती है। आप यूट्यूब में जब ये जो है टर्म टाइप करेंगे होम्योपैथी मिथ, तो आपको क्या मिलेगा? आपको उससे रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी ना। अगर आप नेगेटिव टाइप करेंगे तो नेगेटिव मिलेंगे। अरे होम्योपैथी के बारे में ज़रा पॉजिटिव भी तो टाइप करो। ट्रू। आपको असंख्य वीडियो मिल जाएंगे जिसके अंदर बताया गया है कि होम्योपैथी कैसे प्रूवन है। हम अकेले नहीं हैं, बहुत बड़ी संख्या है होम्योपैथी। हमसे सीनियर लोगों ने होम्योपैथी को आज जिंदा रखा, वरना सैकड़ों सालों में जो सो कॉल्ड मॉडर्न पैथी ने तो इसको ख़त्म कर दिया। तो मॉडर्न पैथी ने बहुत चीज़ें ख़त्म कर दी, तो होम्योपैथी को भी जो है एक समय ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन आज भी वो जिंदा है। लेकिन अब जो हम लोग की जिम्मेदारी है उसको रिसर्च बेस्ड बनाकर, एविडेंस बेस्ड बनाकर आगे लेके जाए। गायनिकोलॉजी में, चिल्ड्रंस के ऊपर इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और एक अच्छी बात बताएं हम आपको, इतने बढ़िया इंटेलेक्ट ग्रुप है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इवन देन एलोपैथिक सर्जन डॉक्टर्स, उनके बच्चे मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनको मालूम है कि दिस इज टोटली सेफ पैथी, टोटल सेफ पैथी। एग्रीवेशन हैपन्स, होते हैं, पर एग्रीवेशन का एक टाइम पीरियड होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि होम्योपैथी खा के आदमी मर गया, उसका रिएक्शन हुआ, उसका दम घुट गया, वो एनाफाइलेक्टिक शॉक लग गया और वो जो मर गया। लेकिन होम्योपैथिक इसीलिए चल रही है ना, क्योंकि वो एनर्जी के बेस पे बहुत मिनिमम से मिनिमम काम करती है। आपको मालूम होम्योपैथिक का जो एक क्रूड ड्रग होती है, उसका एक बूंद जब 99 बूंद पे मिलाई जाती है डिस्टिल वाटर में, और तब उसको एक पर्टिकुलर उसमें शेक किया जाता है, तब वो 1x बनती है। और फिर उसमें से एक बूंद निकाल कर उसको 99 में मिलाया जाता है, तब वो 2x बनती है। अब 30 तक पहुंचने के लिए आप सोच लीजिए, वो दवाई बची उसके अंदर, वहां तक जाते जाते हैं। लेकिन यही वो करंट, खूबसूरती है सर, देखिए चलती कैसे है, वो करंट बन जाती है, वही Exactly. एनर्जी। नहीं एग्जैक्टली, मैं जैसे सोच रहा था, मैं थोड़ा अपना R&D बताता हूँ सर इस पे। जैसे आपने बताया कि 10x है ना, या 10m इसकी बात करें, तो 10m में एक्चुअली 10m दवाई नहीं है, 10m पार मतलब उसका डिल्यूशन हुआ है इतना ज्यादा, है ना, उसको बिल्कुल dilute उल्टी किया है ये गया। एक्चुअली, Yes. बट उसका असर ज्यादा मिलता है यहाँ पे। Correct. हाँ, तो अब वो तो 10m तो आप रह गए, हम तो नैनो की बात कर रहे हैं, 1 लाख पोटेंसी, जी और उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो नैनो में तो मतलब आप एक भी ड्रग का आप एक पार्ट भी कहीं भी फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ड्रग होती ही नहीं है, और कोई कहे कि नैनो असर नहीं कर, जबरदस्त करती है, वही ज्यादा असर कर रही है, वही ज़्यादा असर कर रही है। हाँ। और अब तो ये सिंगल ड्रग पे भी आ रहे हैं लोग, उस पे भी आ रहे हैं। रीज़न जो आपका ये कहने का, ये जो आपका ये प्रश्न आज सामने आके खड़ा हुआ, तो उसके 2 रीज़न हमको जो फाइंड आउट हुए। एक तो हम खुद मानते हैं कि हमारे होम्योपैथिक की कुछ फ्रेटर्निटी में कुछ लोगों की गलतियां रहीं, जिन्होंने एलोपैथिक के साथ में बिल्कुल मिक्स करके होम्योपैथिक को चलाया, उनको खुद अपनी पैथी पे बिलीव नहीं रहा। और सेकंड, संपूर्ण जानकारी होम्योपैथिक की नहीं रखी, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा जाना और देखा, खुद घबरा गए। पेशेंट ने तीसरे दिन एग्रीवेशन दिखा दिया तो खुद भैया तुम ये कर लो। सेकंड, खुद एक पर्टिकुलर मॉडर्न पैथी के लोगों, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जब कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो दूसरा इनसिक्योर होता है। वो लोग ये समझते हैं कि जो हमने पढ़ लिया वो हमने सिस्टम को पढ़ लिया, तो अब हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप ये बात जानिए कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए अगर हमने उसके अलग अलग डायमेंशंस को पढ़ लिया तो वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे के हम सिस्टम को भी पढ़ते हैं, हम सिम्टम्स को भी पढ़ते हैं, हम पेशेंट को भी पढ़ते हैं, हम माइंड को भी पढ़ते हैं, हम उसकी सराउंडिंग भी पढ़ते हैं, हम वो क्या करता है क्या नहीं करता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तब हम समझ पाते हैं कि एक होम्योपैथी को, एक मेडिसिन को लेके आना उसके सामने, इट्स नॉट अ इजी जॉब।
इट्स ए क्वाइट टफ जॉब। हमको समझना पड़ता है पेशेंट की मानसिक दशा क्या है, पेशेंट कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक किसी भी आप मॉडर्न पैथी के लोगों से पूछ लीजिए, क्या वो आपसे पूछता है? सर 5 मिनट में निपटा देते हैं भाई। डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने बोला क्या वो दिक्कत, रिपोर्ट ये लो, निकल लो। तो पूछता है। हाँ, बिल्कुल। वो ये भी नहीं जानना चाहता है कि जो ये रिपोर्ट आई है इसकी ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, कि हमको इसको क्रॉस करा लेना चाहिए। उस रिपोर्ट के बेस पे वो दवाइयाँ दे देते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी पैथिक जो है गड़बड़ है या ख़राब है या गलत है, लेकिन होम्योपैथिक अपने आप में एक कंप्लीट पैथी है, फिलॉसफी है, साइंस है, पैथी है, और इसका एक जो बेस है ना वो बहुत सुंदर है। सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा। मैं भी किसी मतलब पैथी को, इनफैक्ट होम्योपैथी को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है ना, मैं सबको समान भाव से देखता हूँ। यस। लेकिन जो मैंने पर्सनली फील किया है ना, पैथी कोई भी हो ना सर, अगर डॉक्टर अच्छा है, इंसान अच्छा है ना, उसको सही वो करने वाला। मैं एग्जांपल देता हूँ सर, एक डॉक्टर संतोष कुमार राय सर हमारे यहाँ आए थे, तो भैया भी इतने अच्छे इंसान हैं। पहला पॉडकास्ट हमने उन्हीं के साथ किया था सर, पैटिशियन है लखनऊ में ही। तो वो भी कहते हैं कि बच्चों को वो खांसी उसकी दवाई देते ही नहीं है, क्या बोलते हैं कि आयुर्वेदा से ठीक करो उनको, आप उनको शहद चटाइए, क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि अगर होम्योपैथ की बात करें, अगर क्योंकि आप उस बंदे को अच्छे से देखते हैं और उसको समझ के पूरा मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, तो शायद इसीलिए बोलते हैं ना, हाथ का सफा है आपका, इसीलिए मरीज अच्छे जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर समराइज करें इस चीज़ को, तो जो व्यक्ति अच्छे से किसी भी उसमें अपनी पैथी में भरोसा है उसको, जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने उसको जिया है ना, उसकी दवाई आपको डेफिनेटली फायदा करती है। करेक्ट। मैंने कंसल्टेशन टाइम जो है मिनिमम 30 मिनट रखा है अपना, मैक्सिमम 40-50 मिनट हो जाए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए जब तक नहीं मिल जाती मैं पेशेंट से बात करता रहता हूँ। उसके बाद फर्स्ट टाइम डे 1 पे जब मैं केस टेकिंग करता हूँ उस समय, उसके बाद तो हमें जब उसकी समराइज हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपने बच्चों की बात की, किड्स में हम तो सभी से ये कहेंगे और सभी को बताना भी चाहेंगे, हमारे भी बच्चे हैं, सब होम्योपैथिक से ही हुए, पले भी हैं और आज भी बड़े हुए हैं, सब कुछ हुआ है। होम्योपैथिक को अगर हम स्टार्टिंग से बच्चों में स्टार्ट करें तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उनको कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम या कोई इसी प्रकार की कोई ग्रोथ में कोई दिक्कत क्या हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ भी नहीं होगा। बट स्टार्टिंग से क्या होता है कि आज के तारीख में मेरे पास इतने बच्चे आए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल का बच्चा 4 बार एंटीबायोटिक का कोर्स लेके आया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उसकी सांस फंस रही है, उसको बार बार लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको मिनिमम डोज स्टेरॉइड की भी दे रहे हैं और एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं। अब उनके पास जो है वो दे रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट, हम ये नहीं कह रहे वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती है कि उसको हर 3-4 महीने पर अगर प्रॉब्लम हो रही है, उसको रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं? यही प्रॉब्लम है सर। तो रीज़न क्या है कि होम्योपैथिक के पास वो पावर है कि वो आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकता है। आपने बहुत से बच्चों को सुना होगा कि उनके टॉन्सिल्स हो जाते हैं। जी सर। 104 डिग्री फीवर हो जाता है, 103 डिग्री फीवर। किसी अच्छे होम्योपैथ से आप मिलिए, 1 साल का समय दीजिए, 1 से 1.5 साल का समय, उसकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में कि जो उसको रेगुलर इंटरवल पे दिया जाए तो उसकी मॉडलिटीज़ के जो है अकॉर्डिंग, उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब चेंज हो जाएगा, होना ही बंद हो जाएगा। और अब जब होम्योपैथिक की और एनर्जी की बात आ रही है तो मैं इस वही जो लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, जो इसका बेस है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, यानी सम जो होता है सेम चीज़ उसी को ठीक करती है, उसी से रोग उत्पन्न करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो चीज़ रोग उत्पन्न करती है वो उसी को क्योर करती है। यही जो है होम्योपैथिक का बेस है। ओके। तो आप आज की तारीख में ये जान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को आपने ये समझ लिया कि इसकी ये मेडिसिन है, तो वी ट्रीट द पेशेंट, नॉट अ डिजीज। हमको डिजीज से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज जो मॉडर्न होम्योपैथ है वो डिजीज को कंप्लीटली लेके चल रहे, लेकिन
पूरा फोकस उनका रहता है कि पेशेंट का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पेशेंट की मॉडलिटीज़ क्या है, पेशेंट का मियाज़ में क्या है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, तब डेफिनेटली फायदा। सर एक्चुअली अभी तक अगर हम देखा जाए तो हमारे समाज में ना बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस मतलब सामने भी नहीं आते, इससे लोगों को थोड़ा सा उनका हौसला बढ़े कि नहीं यार हम भी ट्रीट करवाएं जा करके, है ना, होम्योपैथी के उसमें जा करके होते हैं बहुत, मतलब जैसे आपने बताया स्टार्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो सर आपके पास तो ऑब्वियसली केसेस आते ही रहते हैं, तो आपने सर रिवर्सल ट्रेंड कैसे देखा है? फॉर एग्जाम्पल किसी को थायराइड हुआ है ना, तो कितनी कारगर है सर होम्योपैथी उसको कंट्रोल करने में या उसको रिवर्स करने में? रिवर्सल क्यों चाहिए इंसान को, और होम्योपैथी से ही क्यों चाहिए? रिवर्सल मैंने जैसे बताया कि बॉडी को आप जिस तरीके से ट्रीट करें, आपने कॉज को प्रेजेंट रखा है, एलोपैथी लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, कोई रिवर्सल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो अगर आप सपोज कीजिए कि डायबिटीज़ का केस लेके आए, अब आप चाहते हैं कि होम्योपैथिक उसको रिवर्स कर दे। होम्योपैथिक क्यों रिवर्स कर दे? एलोपैथिक क्यों नहीं कर सकती? एलोपैथिक ने आज तक किसी डायबिटीज़ को ठीक किया है? क्यों उसके नहीं, वो तो सबसे बड़ी पैथी है ना। हाँ। वो तो नई नई दवाई लेके आ रही हैं। कोई हमें एक इंसान दिखा दीजिए जो एलोपैथी ने या मॉडर्न पैथी ने ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया हो, एस्थमा ठीक कर दिया हो, रिवर्स कर दिया हो, और डायबिटीज़ रिवर्स कर दिया हो, थायराइड की दवाई स्टार्ट करी और उसको बंद कर दिया हो। नहीं होता। होम्योपैथी में आकर ये चैलेंजेस क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि होम्योपैथी को लोगों ने अल्टरनेटिव है। अब प्रत्येक दिन वर्ल्ड वाइड जितने होम्योपैथ हैं, सबके पास उसको टेस्टिंग जो है पैरामीटर रखे जाते हैं कि हम तुम्हारे पास आए हैं, मेरी डायबिटीज़ ठीक कर दो। अरे डायबिटीज़ के लिए वही दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेदा ने बताई हैं, जो उसी के टिंचर्स फॉर्म में हमने होम्योपैथिक में डेवलप करी हैं, और एलोपैथिक ने भी उसको कहीं ना कहीं जो है केमिकल फॉर्म में उसकी टैबलेट्स बनाई हुई हैं। बेस तो सब वही है। तो यहाँ पर आता है लाइफ स्टाइल। जब बात हम रिवर्सल की करते हैं तो वहाँ पर हमको अपना कॉज के ऊपर वर्क करना ज़रूरी। आपका लाइफ स्टाइल वही है कि कैसे आप उठ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? 168। 168 आवर्स का एक वीक होता है, जिसमें से 56 आवर्स तो अगर हम 8 घंटे डेली सोते हैं तो हमारी नींद में चले गए, और 54 आवर्स अगर हम 8-9 घंटे डेली काम करते हैं तो उसमें चले गए। तो 110 घंटे तो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ही, क्योंकि ये इसमें सार है रिवर्सल का। अब 110 घंटे यहाँ निकाल दिए। अब आपके पास दिन भर अपनी नित्य जो क्रियाकलाप हैं, उठना, तैयार होना, नहाना धोना, पूजा करना, 1-1.5 घंटा मान लें तो 10 घंटे हफ्ते इसमें भी चलेगा, 120 घंटे। अब बाकी आपने ट्रैवल किया, चाहे ऑफिस जाते हैं, चाहे अपने बिजनेस में जाते हैं, तो अगर हम मिनिमम 1.5-2 घंटा उसको भी पकड़ लेते हैं तो 15-16 घंटे आपके उसमें चलेंगे। अब आपके पास क्वालिटी टाइम जो पूरे वीक में रिमाइंडर रहा कितना रहा? 30 से 35 घंटे। अब आप ये बताइए 30 से 35 घंटे को जो इंसान क्वालिटी टाइम में इंप्रूव कर लेगा, उसको पहली चीज डिजीज होगी ही नहीं, और अगर होगी तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे रिवर्स हो जाएगी। हाँ। उसमें होम्योपैथिक भी असर करेगी, उसमें आयुर्वेदिक भी असर करेगी, हो सकता है एलोपैथिक की दवाइयाँ भी असर करेंगी। अब पर यहाँ पर जो क्राइटेरिया चल रहा है वो 35-36 आवर्स को भी भाई दिन भर के बाद साहब आए हैं, 2 घंटा वो टीवी भी देखेंगे, वेब सीरीज भी देखेंगे, है ना, तो वो गए 24 घंटे, वो भी गए। उसमें से 1-8 घंटा जो उनको जो घूमना फिरना है वो भी करेंगे। हर चीज़ होना चाहिए। अब उसी क्वालिटी टाइम को आप कितना सैर करने में, कितनी एक्सरसाइज करने में, कितना आप मेडिटेशन करने में, मेडिटेशन के अलावा आपको क्वालिटी जो क्वालिटी टाइम होता है अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाई लाफिंग थेरेपी चलती है ना, आप कितना हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल एक डार्क जोन का एक हॉरर और वेब सीरीज देख रहे हैं,
तो उसने आपने तो क्वालिटी टाइम को कैसे यूज़ किया? अब आप आ गए होम्योपैथ के पास। अब यहाँ होम्योपैथ के पास यार मेरी डायबिटीज़ ठीक करो यार मेरे। अब हम जब उससे पूछते हैं तो आप क्या करते हो? हफ्ते में 2 दिन भाई साहब जो है 10,000 स्टेप चल लिए, उसको लेके पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। अंडरस्टैंड? 10,000 स्टेप चल लेना, दिन भर में रात का खाना छोड़ देना, यही केवल पैरामीटर नहीं है। होम्योपैथिक टोटल वर्क करती है आपके भाव के ऊपर। आपकी थॉट प्रोसेस क्या चल रही है, आप सोच कैसे रहे, क्योंकि आप तो हमसे ज़्यादा इस मामले में ज्ञानी हैं कि थॉट क्या करते हैं, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी आदतें बनाते हैं। और हमारी आदतें क्या बनाती हैं, हमारा धीरे धीरे हमारी लाइफ का एक पैटर्न बनाती हैं। हम कितना झुंझलाते हैं, हम कितना गुस्सा होते हैं, हम क्या क्या नेगेटिव चीज़ें कंटेंट अब्जॉर्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ का महत्व है रिवर्सल। होम्योपैथिक के पास कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं कि आपको 4-4 शीशी दे दी सुबह दोपहर शाम और आप डायबिटीज़ ख़त्म, अब आप ले जाइए थायराइड ख़त्म। हाँ, अगर आपने कंप्लीट अपनी लाइफ के पैटर्न को एक अच्छे होम्योपैथ के पास छोड़ा, जो आपको काउंसिल करेगा हर 3-3 महीने पर, 4-4 महीने पे, आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाएगा। थॉट प्रोसेस को चेंज करने में होम्योपैथिक की दवाइयाँ काम करेंगी। और प्लस उस हिसाब से अगर आप वर्क करते जा रहे, डेफिनेटली रिवर्सल है, अदरवाइज कोई रिवर्सल नहीं। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली ये हमारी लाइफ में भी है ना सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने कहा मुझे याद नहीं होता, है ना, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल, बच्चे बोलते याद नहीं होता, तो आपको लाइफ पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अब आप सुबह सुबह उठे, रील चला ली, स्कूल चले गए, वापस आए, खेल लिए, फिर सो गए, तो याद नहीं हो रहा है। अरे याद किया कब था? काफ़ी लोग सर, मैं भी मिलता रहता हूँ, मैं भी R&D करता रहता हूँ लोगों के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। मैं देखता हूँ सर कि 99% लोग हैं ना सर, आप इस चीज़ को महसूस करेंगे ना, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देमसेल्व्स। खुद के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। आप अगर आंख बंद करके हर बंदा सोचे ना कि अपने बारे में आप कितना सोचते हैं। मैं आपसे भी सर एक ओपन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, कि अगर आप इस चीज़ को रियलाइज करें कि आप मरीजों के लिए देवता हैं, उन सबके बारे में आप फैमिली के लिए आप अन्नदाता हैं, सब कुछ आप ही हैं, है ना, लेकिन अपने लिए आप कितना समय देते हैं? डेफिनेटली, है ना। उसी प्रकार से अगर हर व्यक्ति एक होम्योपैथ के पास जाए और ये एक्सपेक्ट करे उससे जाकर के कि यार मैं जाऊंगा और सर की बात भी मानूंगा, अगर इस भाव से जाएगा संपूर्ण समर्पण के साथ, तो बोलते हैं ना भगवान मिल जाते हैं अगर पूरा समर्पण हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास के पूर्ण समर्पण से आएगा, कितना एक्सपीरियंस है, दवाइयाँ भी हैं और सब कुछ पूरा सपोर्ट है आपका, अगर आपकी बात कोई बंदा मानता है, होलिस्टिकली उसको फॉलो करता है, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलना ही है। देखिए, होम्योपैथी का जो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है सर, उसका जो बेस है वो है होलिस्टिक। ऐसे तो 5 डायमेंशंस होते हैं, लेकिन बेसिक्स क्या है, आप ओवरऑल पकड़ लीजिए तो केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता है, माइंड, बॉडी एंड सोल। उसको आप अलग नहीं कर सकते। माइंड, मैंने जैसे बताया कि आपके थॉट प्रोसेस जैसे चल रहे हैं, आपने तमाम रिसर्चेस में पाया है, आप लगातार किसी कुंठा में जी रहे हैं, बॉस कुछ कह रहा है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो रही है, घर में ठीक नहीं चल रहा है, आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, आप बड़े कुंठित हैं, बड़े चिंतित हैं, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो ही रही है, गुस्सा बहुत कर रहे हैं, पाइल्स के इशू हो ही रहे हैं, डर बहुत चीज़ों से लग रहा है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है आपको, कोई ऐसा लगता है कि ये सब लूट जाएगा, खराब हो जाएगा, किडनी यूरिनरी प्रॉब्लम हो ही रही है। तो ये मेरी पैथी नहीं करी है, ये रिसर्चर्स कह रहे हैं। तो जब ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ऑल और गवर्न बाई कहाँ, हमारे माइंड, हमारे थॉट से हो रहे हैं। तो जहाँ माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हमको समझना पड़ता है कि हमारे सोल का पैटर्न क्या है। सोल के पैटर्न में ही है गुस्सा, सोल के पैटर्न में ही है डर, कुंठा, ईर्ष्या, सब कुछ उसके सोल के पैटर्न में है।
अब वो चाहे वो बचपन से उसने अपब्रिंगिंग में उसको अडॉप्ट किया है, चाहे आपके हिसाब से प्रारब्ध से लाया हो, आई डोंट नो, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए एक होम्योपैथ क्या करता है, कम से कम 1 साल 1.5 साल का समय मांगता है। हमारे यहाँ भी हम लोग कम से कम 1 ईयर का हम लोग कहते हैं क्रॉनिक केसेस में कि 1 ईयर का आप पूरा आइए, कोर्स लीजिए, जिसके अंदर हम 3-3 4-4 महीने पे उसकी एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं किट, जहाँ पर हमारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो उसके जहन से बहुत सी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। और वहाँ केवल बाहर निकालना ही नहीं होता है, हम उसको नेचुरल टास्क देते 90 डेज़ के, 90 और 120 डेज़ के। वो टास्क जब वो डेली परफॉर्म करने लगता है और साथ में हमारी दवाइयाँ खाता है, उसके जीवन में क्या बोले हम, अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। तमाम हमारे पेशेंट देख रहे होंगे, उनको खुद मालूम है। तो होम्योपैथ को कभी भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ उनको टेस्ट मत करो। टेस्टिंग पैरामीटर अपना लेके ना जाओ। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस है पेशेंट के जो आए मेरे पास, मैंने पूछा क्या होता है, डॉक्टर साहब बहुत प्रेशर रहता है दिमाग में। अच्छा, क्या है, बिजनेस तो बहुत फैला लिया, संभाला नहीं संभाला, बहुत प्रेशर है। फिर घर जाते हैं, मन नहीं करता, गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ाहट रहता है। वाइफ से पूछो तो वाइफ उसका पैरामीटर बता दिए, इरिटेशन बहुत है, एंगर बहुत है, ऐसा बहुत है। प्रॉब्लम क्या है, गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत है, कॉन्स्टिपेशन बहुत है। ठीक है, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब कितने साल से है, उम्र है आपकी 50 साल, यानी वो पैटर्न आपका 10-15 साल की एज से बन गया होगा। 40 साल से आप उस पैटर्न को लेकर चले आ रहे हैं। सच्ची 4 दिन में हैं समझ गया मैं। और अब आप एक होम्योपैथ के पास आए, हमने उसकी जड़ को पकड़ा, हमने उस हिसाब से दवाइयाँ देनी चालू की। अभी हम कॉन्स्टिपेशन पे नहीं पहुंचे हैं, अभी पैटर्न पहले फिक्स करना है। हम पहले पैटर्न फिक्स कर रहे हैं। उसको चाहिए वो, मुझे जब मैं पूछूंगा तो हम कहेंगे क्या गुस्सा कैसा है, ये तो डॉक्टर साहब कमाल हो गया, इधर तो मैं देख रहा हूँ गुस्सा बहुत कम हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ तो एम्प्लॉय बोल लेंगे अरे सर तो अब चिल्लाते ही नहीं है, गलती भी हो जाती थी तो हम ये, अब तो सर वो भी बड़ा बंद हो गया। दूसरे में, पर डॉक्टर साहब मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा, उसको ठीक करिए, पहले आप उसको ठीक करिए। हमने, अब तो पहले 4-5 दिन में होता था, अब 2-3 दिन में सब सही है ना। नहीं वो तो हो रहा, पहले से तो बेटर हुआ है सर, लेकिन जादू नहीं जा नहीं रहा है, तुरंत नहीं जा रहा है, तो जा नहीं रहा। अब वो उसने उसको पकड़ लिया है, अब वो आपको ट्रीटमेंट नहीं करने देगा। आप जब एक एक महीने बाद उसको बुला रहे हैं, सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करेगा, बॉडी में चेंजेस को, सराउंडिंग को एक्सेप्ट करेगा, पर वो आपको वहीं पे फंसाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है। तो मैं उससे कहता हूँ यार तू कुछ मुनक्का खा लिया कर, अंजीर खा लिया कर, ये कर वो कर, गोल खा लो। हाँ ये सब गोल खा लो, अभी करते रहो, ये तुम्हारा जड़ से जाएगा। क्योंकि हमको वर्क कहाँ करना है, हमको वहां पर कोलन रीजन की एंटाइमा पे वर्क करना है। आपने डिसेंडिंग कोलन की जो एंटाइमा है उसको ड्राई कर रखा है। जब तक कि कोलन की एंटाइमा के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, रेक्टम प्रेशर नहीं देगा, एनल खोलेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन कहां से जाएगा। एंटाइमा पूरा ड्राई पड़ा हुआ है। अब उसको चाहिए जादू, तो हमको चाहिए कि मतलब उसके अंदर ऐसी दवाइयां दे कि जो एकदम प्रेशर बनाए। हम नहीं कर सकते, हम वहाँ पे सेलुलर लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं। जब सेलुलर लेवल पे हम चेंजेस करते जा रहे हैं, उसकी एंटाइमा अपने आप नेचुरल जो म्यूकस सेल्स बनाएंगी, म्यूकस सेल्स ऑटोमेटिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बनाएगा और उसका कॉन्स्टिपेशन परमानेंट रिमूव होगा। तो ये होम्योपैथी है सिंपल। तो वहाँ पर आपको 1 साल समय देना पड़ेगा, 1.5 साल समय देना पड़ेगा। मुझे भी नहीं मालूम कि आपका पैटर्न कितना गहरा है, 2 साल भी लग सकता है, आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसी तरीके से सारे केसेस में है। हमने ये आपको एक एग्जांपल दिया, किसी भी केसेस में जब तक कि हम उसके पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, जब हम काउंसलिंग के द्वारा उसके पैटर्न को ब्रेक करते हैं, उसको कई चीज़ें टास्क देते हैं, कई दवाइयाँ देते हैं, वही कालीफास, वही नेट्रम म्यूर, वही स्टेफिस्केरिया, वही कोर्नियम मैकुलेटम, इतना ज़बरदस्त लोगों का गुस्सा गायब हो जाता है, चिड़चिड़ाहट गायब हो जाती है, आपस में प्रेम बढ़ जाता है लोगों के, जो चिड़चिड़ाहट हो, भाई भाई में, पति पत्नी में, सब में, भाई बहन में, सब में आ जाता है प्रेम। तो केवल होम्योपैथिक एक ऐसी दवाई है जो आपके भावों को बदल सकती है, केवल होम्योपैथी। और ऐसा भी है कि अगर आपको तुरंत असर चाहिए भाव को बदलने के लिए,
तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, डर लग रहा था, शादी होने वाली थी, मैंने कहा था कालीफास 1000 दो, 3 दिन 4 दिन दी, पेशेंट ठीक हुआ था। इसी तरीके से अगर कभी इंसान के मन में डर बैठा हो, जैसे स्टेज पे जा रहा है, एक बहुत ही अच्छी दवाई का नाम बता रहे हैं, स्टेज पे जा रहा है, एग्जाम के लिए जा रहा है, कोई ऐसी इवेंट के लिए जा रहा है जहाँ पे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाला है, उससे पहले उसको घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, कभी कुछ पेशेंट को तो लूज मोशन भी हो जाते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम, उसका नाम भी अर्जेंट है। हाँ, अर्जेंटम मीन्स वो सिल्वर से बनी हुई है। ओके। अर्जेंटम नाइट्रिकम, एनाकार्डियम, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, आपने सिम्टम के हिसाब से दी, पेशेंट ठीक, और तुरंत खाई, तुरंत असर। लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक देर में असर करती है। अभी कल ही एक पेशेंट आए थे मानसरोवर की यात्रा पर, होके आए हैं अपना, जो अभी चालू हुई है ना अपना, है ना, तो उस पे क्या है कि ऊपर जाकर आपका एक एल्टीट्यूड पे जाके आपका जो SpO2 कम होने लगता है। हमारे के होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं, वो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देती है। वहाँ पर वो बोले कि लास्ट टाइम, जबकि उनको मतलब बहुत एक्यूट जो है कोविड हुआ था, उनके लंग्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, पर उन्होंने जिद की थी कि हमें अमरनाथ यात्रा पे जाना है, तो मैंने उनको 2 दवाइयाँ उनको दी, और जब वो उस एल्टीट्यूड पे जाके पहुँचे तो वहाँ पे फिर उनका चेकअप हुआ, तो वो वहाँ पे एक बहुत अच्छे सर्जन थे, उन्होंने पूछा उनसे कि यार नहीं, आप तो ऐसा लग रहा है आपका तो नहीं जाना चाहिए आगे, सारे पैरामीटर्स के नॉर्मल आ गए। तो बोले आप कोई दवाई खा रहे हैं? बोले हाँ दवाई खा रहे हैं। कौन सी दवाई करेंगे? होम्योपैथिक की दवाई खा रहे हैं। उन्होंने देखा, उसकी फ़ोटो खींची, उन्होंने कहा ये दवाई इससे पहले भी लोग लेके आए हैं। ओके, हाँ। और वो आज वो ट्रेंड ऐसा चल गया है कि जब भी वो लोग जाते हैं या उनके जानने वाले जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, सर ये जो है इस एज का है, तो हम कौन सी दवाई दें? तो हम वो उनको बताए थे, भाई इतनी इतनी दवाइयाँ लेके भेज दो। 4 धाम यात्रा पे जाते हैं उत्तराखंड में, जी सर। वहाँ पर लोगों के साथ एक होता है कि घुमनी आने लगती है, उल्टी आने लगती है, चक्कर आने लगता है, दवाई हमने दे रखी है। आपको क्या करना है, जब आपको ऊपर चढ़ना है, बता दिए, नाम भी बता दिए सर। हमारे तो अक्सर टूर ट्रिप एक्स में लोग जाते रहते हैं 4 धाम यात्रा पे। देखिए अलग अलग दवाइयाँ होती है, लेकिन कॉकुलस इंडिका इतनी ज़बरदस्त दवाई है, अगर आप उसको 200 की पोटेंसी में यूज़ करते हैं, और किसी भी ऐसी यात्रा पे जहाँ पे आपको राउंड घूमना पड़ रहा है, हिल एरिया में जाना पड़ रहा है, जहाँ की वजह से आपको नौसिया या वॉमिटिंग फील होती है, तो उसकी 3-4 पिल्स आप खा के चलें। ओके। हाँ, और अगर आप बहुत एक्यूट उसमें है तो आपको हर 10-15 मिनट में खाते रहना चाहिए, आपकी वो यात्रा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हो। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो ये होम्योपैथी के कमाल है। अब आप उसमें प्लेसिबो ढूंढेंगे कहाँ जी सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब डिस्कस करते हैं जो आजकल बहुत समाज में बहुत ज़्यादा फैल रहा है सर, वो है डिप्रेशन और इंसोम्निया सर। नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को हो रखी है, और मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे एपिसोड्स, पर्सनली आपको पता ही है, हमारे घर में ही खुद के ऐसे हुए हैं, जहाँ पर नींद की वजह से बड़ा दुर्भाग्य है कि ट्रीटमेंट हो रहा है, वो एलोपैथी में स्टार्ट किया तो वो डिप्रेशन का स्टार्ट हो जाता है। हालांकि लोग बोलते हैं क्योंकि सिम्टम्स एक जैसे होते हैं तो वो दिया जाता है ना। तो सर इसमें बताइए कि होम्योपैथी इसको कैसे टैकल करता है कि इंसोम्निया और एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये किस प्रकार से होम्योपैथी में ट्रीट किए जाते हैं, सो दैट लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट ना रहे। 2004 में एक इंटरव्यू में मैंने बोला था कि आज के आने वाले 20 इयर्स के बाद डिप्रेशन वुड बी अ नंबर 1 डिजीज इन द वर्ल्ड, और ये आज मैं सत्य होते हुए देख। रीज़न क्या है, हम लोग बहुत भौतिकतावादी की चीज़ों की तरफ, फैक्टिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज की जो जनरेशन है उसके पास पेशेंस नाम की चीज़ नहीं। आज जो जनरेशन को सब कुछ तुरंत चाहिए, आसानी से चाहिए, और बहुत ज़्यादा चाहिए, वैरायटी भी चाहिए। उसका अगर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं रीज़न सोशल मीडिया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है।
सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने 2015 में एक इंटरव्यू में कहा था कि माइक्रो, तब वीडियो चलते थे, माइक्रो वीडियो सिंड्रोम MVS, तो अब वो माइक्रो रील में कन्वर्ट हो गए। पहले क्या करते थे, 5-5 मिनट की वीडियो आते थे, लोगों को बड़ा शौक लग जाता था, यूट्यूब पे आते थे। अब जब से ये इंस्टाग्राम और ये सब शॉर्ट्स आने लगे तो ये माइक्रो रील में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब इसका बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल क्या असर आता है वो मैं डिस्क्राइब, जैसे आपको मालूम, मैंने पहले भी बताया है कि सेरोटोनिन एक हार्मोन है। सेरोटोनिन हार्मोन जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। सेरोटोनिन हार्मोन जो है, जब जैसे जैसे वो वर्क कैसे करता है, वो लाइट के हिसाब से वर्क। जैसे ही सूर्यास्त होता है ना, तो आपने देखा होगा कि बाहर अपने आप सारे जानवरों पक्षियों को मालूम चल जाता है कि सूर्यास्त हो गया, उनको घर जाना है। हमारे यहाँ तो कोई सूर्यास्त का कोई मतलब नहीं है, हमारे यहाँ तो और लाइटें हैलोजन जल जाती हैं। लेकिन जिस समय आप घर में जाते हैं और अपने बेडरूम की लाइट बंद करते हैं, उनको दूर करते हैं, तब हमारे बॉडी की 33 to 35 ट्रिलियन सेल्स जिसके आप मालिक हैं, उनको मालूम चल जाता है कि मालिक अब रेस्ट मोड में आ गए। तो तुरंत आदेश देता है मेलाटोनिन स्टार्ट हो। सेरोटोनिन भैया वो मेलाटोनिन में कन्वर्ट होना चालू होते हैं। मेलाटोनिन एक बहुत बड़ा हार्मोन है जो नींद के स्लीपिंग लिए में आता है ना। उसके लिए तो आजकल लोग टैबलेट्स भी खा रहे हैं 10 और 5 3 की आती है टैबलेट्स आती हैं। तो मेलाटोनिन जो है वो नेचुरल क्रिएट होता है। सेरोटोनिन इट कन्वर्ट्स इनटू द मेलाटोनिन। सर अब मेलाटोनिन को एक सेंसर चाहिए होता है कि हमें कब रिलीज होना है बॉडी में। उस सेंसर को आपने खराब कर दिया। मेलाटोनिन को चाहिए कि कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट साइलेंट। बेड पे भी बैठे, उसको ये नहीं मालूम है कि ये मोबाइल की लाइट है, उसको ये मालूम है ये शायद सूरज की लाइट है। दिमाग इतना नहीं जानता, वो वही रोक देता है, लगता है कुछ हो रहा है। अब आपने दिमाग के सेंसर को कंफ्यूज कर रखा है। 2 मिनट के अंदर वो मेलाटोनिन स्टार्ट किया, मालिक सो रहे, फोन आ गया, फिर चालू हो, फिर हो गया। कम से कम अगर इस समस्या से आपको दूर होना है तो एटलीस्ट, लोग 2 घंटे कहते हैं, मैं 3 घंटा, 3 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ, चाहे टेलीविज़न की हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे टैब, स्क्रीन ऑफ। आधे घंटे पहले जाइए, पूरा माहौल बना दीजिए, लाइट वाइट बंद कर दीजिए। अगर कॉरिडोर में भी लाइट आ रही है तो उसको भी हल्का करिए, बहुत हल्का, और जाके बिस्तर पर लेट जाए। जो इंसोम्निया के पेशेंट हैं उनको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगेंगे, लेकिन धीरे 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 उनकी बॉडी इतनी समझदार है कि धीरे धीरे समझ जाएगी कि यार अब तो नेचुरल फॉर्म में आ जाना है। तो नेचुरल फॉर्म में फिर से सेंसर्स होने लगेंगे और मेलाटोनिन का प्रॉपर फॉर्मेशन आपकी इंसोम्निया को दूर कर सकता है। लेकिन हाथ में शुरुआत में आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। एलोपैथिक की जो मेडिसिन लेते हैं उनका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है, वो माइंड को बहुत सुस्त कर देती है। लेकिन हमारे यहाँ कॉफ़िया क्रूडा एक ड्रग है, कॉफ़ी से बनती है, वो ली जा सकती है। या पैसिफ्लोरा इनकार्सिनेटा एक बहुत वंडर ड्रग है इंसोम्निया की। आप अगर उसको है तो खाना खाने से आधा घंटा पहले 30-40 बूंद आप लेने, और इसलिए क्योंकि वो खाली पेट बहुत तेज़ी से असर करेगी, धीमे 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 असर करेगी, आपकी माइंड के सेल्स को रिलैक्स करेगी। अब आप वही सारे फार्मूले अपनाइए। पैशन फ्लावर से बनती है सर, पैशन फ्लावर से बनती है। हाँ, तो इसको जो है फिर सेम फार्मूला अपनाइए, स्क्रीन टाइम बंद करिए, लेटिए, अंधेरा करिए, आपको वही पैसिफ्लोरा ज़बरदस्त काम करे। अब यहाँ पर होम्योपैथिक में सारी प्रक्रिया चालू रहेगी और फिर कॉफ़िया खा के हमसे कहेंगे कि सर नींद नहीं आ रही है। तो कैसे आ जाएगी यार? तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। सही है। यानी वो आपको हेल्प करेगी और आपको पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। अब बात आप कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन की जो स्टेजेस होती हैं वो 4 होती हैं। नंबर 1 स्टेज के
अगर हम कहा जाए कि जिस हिसाब से हमारा जनजी जा रहा है, 80% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज, सबको हरी वरी करी के मामले में फंसे रहते, जल्दी चाहिए, ये नहीं हो रहा है, बड़े इम्पेशेंट। मतलब अगर आप देख लीजिए ट्रैफिक में, अगर आपको ये सब देखना ही है डिप्रेशन के केसेस को, एक दिन आप ट्रैफिक में शांति से बैठिए, देखिए किसी को छू जाए तो कैसे लड़ते हैं, कैसे सुनाते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे हॉर्न बजाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा यार कहाँ जा रही है दुनिया। अब हम और आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। हमने जैसे पहले ही बताया कि इंसान स्वयं को ही कंट्रोल कर सकता है, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश ना। सेकंड आगे स्टेज डिप्रेशन 2, स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है कि पेशेंट को धीरे धीरे उसका माइंड उसको कवर करने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है, उसकी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, उसको इंसोम्निया होने लगता है, उसको खाने में भूख नहीं लगती है, मतलब लगता है कि थोड़ा खाएं, कम खाएं, जल्दी खा लिया, थोड़ा खा के पेट भर गया, ये सारी स्थितियां डेवलप हो जाती हैं तो स्टेज 2 में। यहाँ से पेशेंट अपने को रिकवर कर सकता है केवल नेचुरल चीज़ों से और होम्योपैथिक दवाइयों से, बहुत तेज़ी से रिकवर करके वो वापस आ सकता है। लेकिन जब वो एक बार स्टेज 3 में पहुंच जाता है तो माइंड उसको कवर करता है कि अब उसकी घबराहट इस लेवल पे, पसीना इस लेवल पे आता है कि वो पैनिक अटैक्स पड़ने लगते हैं। वो स्टेज 3 की हो गई। स्टेज 4 में तो सबको मालूम है कि फिर कहीं ना कहीं जाके जो भी ट्रीटमेंट होना है वो अल्टीमेट ट्रीटमेंट होना है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टेज 2 पे ही अपने आप को समझ। अच्छा, स्टेज 2 की एक खासियत बात और है, पेशेंट को समझ में आता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन हमारा ईगो सिस्टम इतना हाई रहता है कि अगर हम डॉक्टर पास जाएंगे और डॉक्टर कहेगा यार तुमको यार दिमाग की प्रॉब्लम है, तो नहीं डॉक्टर साहब मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। माइंड की प्रॉब्लम को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। तो डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में आपको सिस्टम के साथ में चलना पड़ेगा। मैंने बताया जैसे काली फास की हायर डोज पे जाएंगे, 6x जल्दी जल्दी स्टेज 1 में, 200x की पोटेंसी स्टेज 2 के पेशेंट्स में। ओके, है ना। साथ में एक अच्छे होम्योपैथ से मिलकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल नेट्रेम्यूर हो गई, क्या हो गई, ये सब में सेफ ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा तो पर्टिकुलर बहुत सी दवाइयाँ हैं, वो तो आप एक होम्योपैथ से मिलेंगे अच्छे से, तो बताएगा कि साथ में ये लीजिए वो लीजिए। डिप्रेशन का केस क्योंकि माइंड के ऊपर बेस होती है होम्योपैथी, तो डिप्रेशन 100% क्योर है यदि आप कंप्लीट तरीके से पूरे सिस्टम के साथ में चलेंगे तब। परफेक्ट सर। अब सर थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। पहला तो सर एक सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है थायराइड का एलोपैथी में, है ना, या डिप्रेशन का फॉर एग्जांपल चल रहा है, या किसी भी बीमारी का चल रहा है, क्या पैरेलली होम्योपैथी चल सकती है फॉर एग्जांपल, सो दैट उसको विड्रॉल सिम्टम्स ना आए, है ना, या उसको सडनली कोई दिक्कत ना हो, तो हम पैरेलली चलते चलते उसको कम करते रहें, इसको डोज बढ़ाते रहें, होलिस्टिक लाइफ साइकिल करते रहें, तो क्या सर चेंजेस पॉसिबल हैं सर उसमें भी? हमें कभी नहीं भूलना चाहिए होम्योपैथ को भी और सबको कि होम्योपैथी का इवॉल्व एक बहुत ही प्रतिष्ठित सर्जन ने, और वो सर्जन जिसने इतनी बड़ी पैथी डेवलप करी होगी, तो आप उसके मतलब इंटेलेक्ट लेवल को आप समझ सकते होंगे कितना हायर हो। उसके कॉन्सेप्ट को लोगों ने आगे चल के अलग अलग फॉर्म में डेवलप किया और लोग मिसगाइड होते चले गए। रीज़न कुछ भी रहा, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आज की तारीख में भी मॉडर्न पैथी एक बड़ी पैथी है, कंप्लीट है, पर वो रिसर्च बेस्ड है। आज भी उसके अंदर रिसर्च चल रही है। होम्योपैथी अगर वो एक्सेप्ट करे तो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री उनकी दवाइयों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकती है। अब स्टोन के ही, किडनी स्टोन के केसेस को आप ले लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर। 5 mm का स्टोन मुझे 5 mm और 4 mm 3 mm के स्टोन मुझे नहीं लगता कि कोई होम्योपैथ नहीं निकाल सकता, सभी निकाल सकते, क्योंकि हमारे क्या पर्टिकुलर होम्योपैथिक के अंदर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, किडनी पर है, कैलिक्स पर है, कि यूरेटर पे है, कि यूरेथ्रा में है, कि ब्लैडर में है, वो तोड़ के निकाल देगा 2-1 पे। अब ये बात अगर एक यूरोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करे कि होम्योपैथिक में इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है, तो वो आपको लेज़र डाल के जो है निकालने की बात नहीं कहेगा। वो ये कहेगा
कि आप एक काम करो, मैं ये दवाइयाँ दे रहा हूँ, जो आपको सूजन आ गई ख़त्म हो जाएगी, आप होम्योपैथ से मिल लो, वो आपके ये स्टोन निकाल देंगे। हाँ, 12 mm का फंस गया है, यूरेथ्रा में जाके फंस गया है, तो एक होम्योपैथ की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो तुरंत यूरोलॉजिस्ट को जो है रेफ़र करे कि यहाँ पर टाइम लगेगा निकालने में, भैया अपनी लिथोट्रिप्सिस उसको निकाल के बाहर करो। तो ये एक दूसरे की पूरक के तरीके से काम कर सकती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे बात होती है एक्सेप्टेंस की। यहाँ पर एक्सेप्टेंस जिस लेवल पे हो रही है उसी लेवल पे इसका काम। और अगर माइंड के केस में अगर एक अच्छा न्यूरोसाइकेट्रिस्ट एक अच्छे होम्योपैथ के साथ में कोऑर्डिनेट करके रखे, मैं तो गारंटी देता हूँ कि 100% केसेस उसके ठीक होंगे। लेकिन वो उनका ईगो नहीं कहेगा, क्योंकि उनके लिए होम्योपैथिक प्लेसिबो है। उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है होम्योपैथिक के बारे में, वो अपना पढ़ के आए हैं पूरे दिमाग के बारे में, तो वो उसी को मानेंगे। होम्योपैथ, अच्छा होम्योपैथ की एक खासियत पता है क्या होती है? होम्योपैथ कभी भी एलोपैथिक को क्रिटिसाइज नहीं करता। जब ज़रूरत होती है तो वो पैरासीटामोल भी देता है, वो ये जानता है कि वो, और जब ज़रूरत होती है वो सर्जरी के लिए रिफ़र भी करता है। क्रिटिसिज्म ऑलवेज आपको मिलेगा एलोपैथिक की तरफ से। सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूँगा सर, डॉक्टर धर्मेश प्रजापति सर हैं, हाँ, अपना ये अहमदाबाद में सर। तो हमारे एक साले साहब को प्रॉब्लम हो गई सर किडनी में, तो जब वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो किडनी स्टोन निकले उनके। तो बड़ी जो पॉपुलर दवाई आती है ना सर उसकी, बर्बेरिस वल्गैरिस, उन्होंने बर्बेरिस लिखी थी। उन्होंने बोला था बर्बेरिस है, एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बर्बेरिस खाइए और चकाचक रहिए। वो पानी में डाल के और पीते थे, और जब 2 महीने बाद कराया गया उनका, वो तो 2-3 मन का था, निकल गया सर। तो मैं वो भी बड़े अच्छे इंसान थे। अगेन बात सर वहीं आ रही है, अगर अच्छा इंसान है ना सर, तो सही चीज़ को, क्योंकि उसका जो नैतिक उसकी जिम्मेदारी है वो है पेशेंट को ठीक होना जरूरी है। ये एलोपैथी कर रही है कि आयुर्वेदा कर रहा है कि क्या कर रहा है। मैं सर एक और नाम लेना चाहूंगा सर, डॉक्टर गुलशन अरोड़ा सर का। सर की आदत है, किच्छा में सर जब मैं रुद्रपुर में था तब वहाँ से उनसे संपर्क हुआ। वो भी अपने आप में सर आपकी तरह बिल्कुल महान देवता आदमी है सर। जब भी उनसे पूछते हैं सर कोई दवाई, क्योंकि अब आज के टाइम पे तो मैं सीधा आपसे कनेक्ट करता हूँ, सर के साथ कनेक्ट करता हूँ। सर की खास बात सर क्या है, आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी, 4 जनरेशन डॉक्टर हैं सर वो। हाँ, 90% उनका जो ट्रीटमेंट रहता है वो आयुर्वेदा पे रहता है, लेकिन जरूरत पड़ती है तो खमीरे देते हैं सर, उसके हमदर्द के खमीरे, वो गजवदन अजीब से नाम होते हैं उनके, वो खमीरे देते हैं। इसकी टैबलेट्स देते हैं एलोपैथी की, वो मिक्सचर चलाते हैं सर। और इतना गजब का रोल है सर। मेरा जो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस हुआ मुझे, तो मतलब क्योंकि उसमें पेन मैनेजमेंट होता है एलोपैथी में, आयुर्वेदा में जड़ से खत्म किया सर उसको। मैं कितने मतलब आपको एग्जांपल दूं, तो अगर डॉक्टर सही है, इंसान सही है सर, वो तो डेफिनेटली कोई भी पैथी हो अच्छे से वो काम करती है। और वो जैसे आपने बताया कि एक अच्छा होम्योपैथ एक सर्जन को भी रेफर करता है, एक सर्जन अच्छा सर्जन है तो होम्योपैथ को भी वो करेगा चाहिए। सर और परसों सर हम जब मिले थे तो मैंने आपको एक बुक दिखाई सर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे, आपने सर फोटो भी ली थी सर उनकी। वो किताब सर चरक साहब ने लिखी है सर, जिन्होंने मेडिकल साइंस को इवन एस्ट्रोलॉजी तक के जोड़ा है। करेक्ट। हाँ, और वो मतलब किस लेवल के वो रहे। मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपसे यही कहा था कि होम्योपैथिक जो है एक फिलोसफिकल पैथी है और ये स्पिरिचुअल बेस्ड है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि हमारे यहाँ अमावस्या की अलग दवाई है, पूर्णिमा की अलग दवाई है। तो जैसे ये भी मैंने बोला था कि जैसे बर्बेरिस वल्गैरिस का स्थान, जैसे आप बोलते हैं ना, बैक साइड पर है एस्ट्रोलॉजी, तो उसका स्थान ही वो जो है बैक साइड पर है। पर यहाँ पर हमको ये बात, जैसे आपने कहा ना कि जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कभी भी क्रॉनिक केसेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप कोई भी होम्योपैथ एकदम से किसी भी एलोपैथिक की दवाई को विड्रॉ नहीं करता। अगर हमने थायराइड के लिए थायरोडिनम चलाई है सपोज कीजिए, या उससे रिलेटेड और दूसरी दवाई जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चलाई है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, टेस्टिंग कराते रहते हैं पैरामीटर पर, और उनकी डोज जो 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक उनकी डोज कम होती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो खुद कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब तुमको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको बंद कर दो। और पेशेंट की मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तुमको डरना नहीं चाहिए पेशेंट को कि भाई मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तुमको दावे के साथ कहना चाहिए कि सर मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी साथ में ले रहा हूँ। वो एलोपैथिक को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि एलोपैथ जाके उसको डांटेगा,
होम्योपैथिक क्यों ले रहे हो साथ में? मेरे बहुत से ऐसे केसेस में वो कहते नहीं डॉक्टर साहब मैं आपके, तो चोरी छुपे क्यों ले रहे हो भाई? एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, उनको मालूम चलना चाहिए कि ये केसेस कैसे हुए। मैं एक केस का ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगा। एक केस सर्जिकल केस था, आपने ज़रूर सुना होगा, फिस्टुला। फिस्टुला में आपको मालूम है कि पूरा रेक्टल एरिया तक जो है ना लीजन से एक छोटी सी कैनाल टाइप बन जाती है और वो हील नहीं होती, और मैक्सिमम उसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। अब होम्योपैथिक में आज तो इतना नहीं, अभी आने वाले दिनों में हो रहे हैं, इंजेक्शन तक भी आते हैं। अच्छा। होम्योपैथिक के मिनिम्स के इंजेक्शन भी आते हैं, तो जो आज नैनो फॉर्म में भी हो गए, वरना हमने जब पढ़ाई स्टार्ट की तो हमने 30-40 ईयर्स में हमने जो बुक्स पढ़ी पहले, उसमें ये सब लिखा हुआ है कि हम लोग जो है उस दवाई को इंजेक्ट करते, इंजेक्शन मीन्स इंजेक्ट है ना, इंजेक्ट करना, तो उस एरिया पे इंजेक्ट करते थे तो उसका काम होता। एक ड्रग हमने उनको, मेरे पास आए पेशेंट की, डॉक्टर साहब मेरा 1 हफ्ते बाद जो है सर्जरी है और पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है और बहुत हालत ख़राब है, और वही था कि किसी के माध्यम से आए थे, उनको मेरे सामने एकदम लाके उन्होंने एग्ज़ाम के तरीके से क्वेश्चन रख दिया, ठीक कर पाइए तो ठीक कर दीजिए। हमने कहा भाई ठीक है, मैं अपना प्रयास पूरा करूँगा। 1 नैनो की हमने डोज़ बनाई, उनको दे दी। वो डोज़ गई, हमने कहा लेकिन आप परसों नरसों ऑपरेशन कराने नहीं जाएंगे, आप 8 दिन बाद जाइए, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारी दवाई का जो असर है वो 2nd-3rd डे से प्रॉपर स्टार्ट होगा और करने में 4-5 दिन लगेंगे। 8th डे जब पहुँचे, सर्जन ने जब उसको खोला, चेक किया, बोले अभी तो कोई नीड इतनी लग नहीं रही है, मुझे लगता कोई दवाई आपने खाई क्या? बोले हाँ कुछ दवाई खाई है। बोले अब अगले 15 दिन बाद आइए, देखते हैं तो करेंगे। वो पेशेंट आज भी है, वो 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, उसको वो कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे केसेस भी हैं जिसके अंदर हम लोगों ने, क्या मतलब होम्योपैथिक ने बहुत मिरेकल भी किए। अब मिरेकल शब्द को हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम कोई जादू नहीं करते हैं। तो हमसे एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो मिरेकल की नहीं करनी चाहिए, हमसे ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन करनी है। तो सारा खेल ही एक्सपेक्टेशंस का है। जो पब्लिक आती है, जो पेशेंट आते हैं, वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया की एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, और जाहिर सी बात है जब पेशेंट आता है वो एक्सपेक्टेशन लेता है, लेकिन वो एक क्वेश्चंस भी लेके आते हैं कि भैया ये ठीक कर दो तो हम तुमको जाने, ये ठीक कर दो तो हम तुमको जाने। ये शब्द को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कंप्लीट फेथ के साथ कराना चाहिए, और कंप्लीट जो उसका होलिस्टिक अप्रोच है उस तरीके से। सर आप जैसे आपसे जब बात करता हूँ सर पर्सनल उसमें स्पेस में, तो काफ़ी मुझे इस चीज़ का अनुभव होता है कि काफ़ी एस्ट्रोलॉजी भी सर आपने पढ़ी हुई है, समझी हुई है ना? तो क्योंकि मेरा भी एस्ट्रोलॉजी रिसर्च चलता रहता है, तो सर एक मुझे जो स्कोप लगता है सर इसमें, कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को होम्योपैथ के साथ में थोड़ा रिसर्च करें तो कुछ और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कहाँ तक आपको ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें कनेक्ट होकर के और बेहतर रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं सामने? देखिए डेफिनेटली जब हमने आपसे बात करी कि माइंड की, भाव की बात करी, तो ये जो भाव होते हैं वो हमारे ग्रह सितारों से ही होते हैं। अब जिसका चंद्रमा दूषित है वो डिप्रेशन का पेशेंट होगा। इसमें आपको भी मालूम है, उसके ऊपर उसका मन बेचैन रहेगा, घबराएगा, भागेगा। अब ये बात तो हम किसी पेशेंट से नहीं कह सकते कि तुम्हारा चंद्रमा दूषित है, क्योंकि वो एक अलग कहानी हो जाएगी। अभी तो हमको होम्योपैथिक को सिद्ध करने में टाइम लग रहा है, फिर हम पता चला तो बोलेगा ये डॉक्टर साहब ठीक नहीं है यार। हाँ डॉक्टर साहब तो लेकिन ये एक फैक्ट है, उसको जैसे मैंने कहा सत्य है, उसको आप नकार नहीं सकते। सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन लोग जिस हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे मनोभाव हमारे कहीं ना कहीं स्टार्ट से अफेक्ट होते हैं, और जो जैसे मैंने बताया कि आपके मनोभावों का असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, आपकी अंगों के ऊपर पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ में कंबाइंड होकर ट्रीटमेंट कराते हैं, उसका भी जो भी वो रेमेडीज़ बताता है, आई डोंट नो क्या बताता है वो, तो अगर आपकी आंखों के ऊपर चश्मा है, नज़र बढ़ रही है,
आपको जो है मतलब ग्लूकोमा बहुत फोर्स करता जा रहा है। तो जहाँ तक हमने पढ़ा है केवल एक शौक के तौर पर, तो सूर्य उसका कारक है। सेकंड हाउस, 12th हाउस, हाँ, एंड सूर्य के साथ अगर आगे कनेक्शन बन जाता है तो वो जो उसका कारक है। तो मैं तो नहीं जानता उसके बारे में कि क्या होना चाहिए रेमेडी, मैं तो अपनी दवाई दूंगा। आपको लगता है आप एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसकी दवाई लीजिए। असर मैंने देखा है कि जिन लोगों ने ये दोनों को कंबाइंड रख के किया है, मतलब वो एक एस्ट्रोलॉजर की भी रेमेडीज़ फॉलो कर रहा है, एक होम्योपैथिक से भी ट्रीटमेंट ले रहा है या आयुर्वेदा से भी ट्रीटमेंट ले रहा है, उसको बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। तो होम्योपैथिक को कहीं ना कहीं आगे जाने पर, जब एक लेवल और आगे आगे आ जाए, जब वो नैनो पे आ ही गई है, ये भी आ जाएगा। जैसे हमारे इसका असर होता है सर, मतलब जैसे अभी रिसेंटली आपकी बात हुई थी सर, तो मतलब अगर आप कुंडली देखते हैं ना किसी की और बहुत डिटेल में देखते हैं तो चीज़ें दिख समझ में आने लगती हैं कि बंदा कैसे किस बिहेवियर का होगा। जैसे आप पैटर्न्स की बात करते हैं ना होलिस्टिक अप्रोच में, तो उसके पैटर्न्स में इसमें गुस्सा है, अगर गुस्सा है, मंगल इसका लगन से संबंध बना रहा है और नीच का बना रहा है, तो जैसे मैंने उस दिन भी आपको सजेस्ट किया था सर, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, उसको ब्लड रिलेटेड रेमेडीज दीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर उसका ब्लड प्यूरिफाई रहेगा उसका गुस्सा शांत रहेगा, है ना। तो कई सारी, मुझे ऐसा लगता है सर स्कोप इसमें भी बहुत है, रिसर्च की जाए तो बेस्ड है ना। तब अब धीरे धीरे क्या है कि एस्ट्रोलॉजर में भी, होम्योपैथी में भी क्या दिक्कतें हुई, होम्योपैथिक में भी ये दिक्कतें हुई कि बीच में एक एरा ऐसा आया 60s to 80s जिसके अंदर कोई क्वालिफाइड होम्योपैथी नहीं था। वो सब किताबें पढ़ पढ़ के होम्योपैथी कर रहे थे, तो उसने भी होम्योपैथिक को नीचे ले जाने में बहुत बड़ा रोल पैदा किया था, क्योंकि उसको बेस नहीं मालूम था, वो केवल सिम्टम देखता था, हाँ ये हो जाता था। लेकिन आज का जो 80s ऑनवर्ड, जो 90s, जो 2000 ऑनवर्ड से जो होम्योपैथ आया, उसने भी समझा कि भाई अगर माइग्रेन हो रहा है, राइट साइडेड माइग्रेन की हमारी अलग दवा है, लेफ्ट साइडेड माइग्रेन की अलग दवा है, राइट शोल्डर में पेन है तो उसकी अलग दवा है, लेफ्ट शोल्डर में पेन है तो उसकी अलग दवा है। तो उसने फिर पर्टिकुलर उस चीज़ को समझा और उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना चालू किया, तो परफेक्ट है। अगर इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी को, जैसे मैंने बताया कि लोगों को जो है मून से जनित जो प्रॉब्लम होती हैं, तो एंटीसाइकोटिक रेमेडीज दी जाती हैं, तो उसके लिए हमको चुनना पड़ता है वो दिन। ऐसा नहीं, फुल मून रेमेडी उसको बोलते हैं। मतलब हमारी किताबों तक उसमें जो है उसको लिखा गया है फुल मून रेमेडी, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जिसमें मैंने बात लास्ट टाइम थूजा की असर होता ही है ना। आप ये देखिए, ज्वार भाटा, लो टाइड हाई टाइड, भाई ये पूरा पूरा मून के पोजीशन सही है। हमारे शरीर में भी तो 70% ज्यादा पानी है, तो इमोशंस तो होंगे ही ना, वहीं से होंगे। अब सर इसी में सर एक छोटा सा मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला ना 60s to 80s होम्योपैथी का थोड़ा सा डिग्रेड हुआ था, वैसे ही सर बड़े दुर्भाग्य की बात है ना, एस्ट्रोलॉजी को भी लोगों ने मजाक बना रखा है। मजाक बना रखा, करेक्ट। कोई रिसर्च नहीं कर रहा सर, किसी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, इस चैनल में मैं छोटे छोटे वीडियोस डालता रहता हूँ सिर्फ जागरूकता के लिए। मैं ये कभी नहीं कहता मेरे पास आओ यार मैं आपकी पत्री देख के 51,000 रुपये लूंगा, 11,000। भैया सीताराम है, मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा 50 काम है कि जो मैं कर रहा हूँ केवल लोगों की जागरूकता के लिए कर रहा हूँ कि भैया खुद भी समझो। अगर होम्योपैथ के पास जा रहे हो तो, या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो पहले समझो कि मेरे कौन सा एलिमेंट वीक है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट वीक है, अगर डॉक्टर साहब उसकी दवा दे रहे हैं, आप बता रहे हो उसको, तो जल्दी असर करेगी। करेक्ट। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल मून की बात करते हैं सर, मून की सबसे अच्छी रेमेडीज, एक पंडित नवेद शास्त्री जी हैं, यूट्यूब पे उनका चैनल है, 11-12 लाख फॉलोअर्स भी हैं, मैं काफ़ी मतलब दिन से फॉलो कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी रेमेडी है और सेंसिबल रेमेडी है सर। वो रेमेडी क्या है कि सफ़ेद चंदन, अच्छा, सफ़ेद चंदन आपको अपनी नाभि पे लगाना है। अब मेडिकली आप समझ सकते होंगे सर कि नाभि का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना। अगर सफ़ेद चंदन उस एरिया पे लगाएंगे तो वहाँ ऑब्वियसली ठंडक रहेगी, है ना, और उससे आपका जो दिमाग है वैसे ही ऑटोमेटिक शांत रहेगा, तो लगाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, नुकसान तो करेगा नहीं, जाकर वहां पे पता चले फंगल इन्फेक्शन हो गया, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो अगर वो हम ट्राई करते हैं और बंदे को अच्छा रिस्पॉन्स आता है होम्योपैथी से, तो उससे नुकसान क्या हुआ? अम्बिलाइकस से हमारी 72,000 नाड़ियाँ वहीं से ही उद्गम हुआ है, मतलब ओंठ तक फटते हैं। हाँ। तो आप अगर केवल देसी घी अम्बिलाइकस में डालते हैं, हाँ, तो वो आप ट्रीटमेंट के तौर पे आपके ओंठ फटने बंद हो जाएंगे। तो बहुत साइंस का रिलेशन है सर, ये साइंस का रिलेशन है भाई। आज आपको मालूम है कि अम्बिलाइकस को जो है प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, सर जो बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेम सेल थेरेपी में यूज करने वाले हैं कि आगे आने वाले दिन, क्योंकि सारी जननी तो वही है, माँ से जो एक कनेक्शन बच्चे का होता है तो वही
उसका उद्गम स्थान तो वही है सर तो उसको तो कोई नकारा ही नहीं जा सकता। नहीं तो मतलब जो मैंने आपको रेमेडी बताई Correct है, की, बिल्कुल तो मतलब correct कहीं है। ना कहीं साइंस भी इसको हाँ, मानती होगी। मानती है अब देखिए सर, ये गैप है सर, अब मुझे चीजें पता है, आपको उसके पीछे की साइंस पता है, Correct। लेकिन आपको ये पता नहीं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हाँ। शास्त्र क्या कहेंगे, क्योंकि ये बीमारियां तो सर पहले भी रही होंगी ना, हाँ, नहीं तो नहीं हो गई हैं। हाँ। तो हमारे उस टाइम के जो वैद्य थे वो क्या करते थे, ज्योतिष क्या करते थे? यही करते थे। हाँ, तो उसके क्योंकि पीछे मैंने सुना है भी है और मैंने पढ़ा भी है कुछ किताबों में, जैसे आचार्य सुश्रुत हुआ करते थे, अपने बहुत मतलब सुश्रुत संहिता में बहुत लिखा है चीज़ों में, वो पर्टिकुलर जो है उन्होंने जो सर्जरी की, सर तो सर्जरी के लिए वो दिन चुनते थे हाँ कि इस अष्टमी को होगा, हम्म, कि इस पूर्णिमा को ये हम्म, किया जाएगा, अगर किसी सर्पदंश है तो उसको इस दिन निकाला जाएगा, इतना बांधा जाएगा। तो वो अगर आप आयुर्वेदा में जाएंगे तो वो तो कंप्लीट मतलब एस्ट्रोलॉजी से हाँ, गवर्न नहीं है आयुर्वेदा ही। तो है ही सर, पक्का सर, वो पक्का। वो है ही। हाँ। अब आयुर्वेदा से ही निकल के कहीं ना कहीं होम्योपैथिक भी वहीं से ही चीज़ें आई है। बस होम्योपैथिक की एक खासियत जो है जो किसी भी पैथी में नहीं है, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। सर प्लीज प्लीज। आप किसी भी चीज़ की दवाई जो भी प्रेजेंट है, आपको जो कुछ भी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है और जो प्रेजेंट नहीं भी है, आप उस चीज़ से उसकी दवाई बना सकते हैं। तो आप पूछिए कैसे? सर प्लीज। चट्टान से दवाई बन सकती है, हाँ, पानी से दवाई बन सकती है, हाँ, पेड़ पौधों से दवाई बन सकती है, अंडों से बीजों से दवाई बन सकती है, विनोम यानी जहर से दवाई बन सकती है। इवन देन जो वेव्स हैं, एक्सरे दवाई है हमारे यहाँ। डीप क्रैक्स इन स्किन आपके पड़े हों, जो बहुत डीप क्रैक्स हो, जिसके अंदर से ब्लीडिंग होने लगे, आप एक्सरे दीजिए 30 पोटेंसी में, 1 हफ्ता दीजिए, डीप क्रैक्स हील हो जाएंगे। अब एक्सरे दवाई कैसे बनाई गई? तो एक्सरे के लिए भी वो पर्टिकुलर एक्सपोजर किया गया उस दवाई के ऊपर, उसके अंदर एक्सरे जो उस वेव्स का जो है वो चीज़ डेवलप हो गई। तो ये क्या है? ये सब प्रूव करता है कि होम्योपैथिक अपने आप में टोटल वाइब्रेशंस एनर्जीज के ऊपर बेस्ड। आप जिस चीज़ की भी सोचेंगे ना, आपको हंसी आएगी। लूनार चंद्रमा की किरणों की दवाई बनी। अब आप सोचेंगे ये कैसी है? हमने नहीं बनाई है। एक समय में 300 दवाइयाँ मतलब रेमेडीज हुआ करती थी। सर आज हम खाते हैं ना सर, शायद पूर्णिमा के दिन बोला जाता है कि आप खीर रख के बाहर खाइए, ये नॉर्मल रिचुअल नहीं है सर, बिल्कुल नॉर्मल रिचुअल नहीं है। और जब जो हमारे पास सर कुछ आते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी, आपके पास तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ही हैं सर, एक आध सेलिब्रिटी हमारे पास भी आते हैं, तुमसे पूछते हैं कि भैया इसके लिए क्या करना चाहिए, तो बोलता हूँ जिसका चंद्रमा वीक है ना सर, उसको सबसे पहले तो नग्न अवस्था में बैठ करके चंद्रमा में, पूर्णिमा पे चंद्रमा पे स्नान करना चाहिए। स्नान का मतलब चंद्र स्नान करना चाहिए, अपना अंडरगारमेंट पहन के बैठ गए, ऊपर दुर्योधन वाली स्टाइल में अंडरगारमेंट पहनो, चड्डी पहनी हुई है, बस आराम से ध्यान लगा के बैठ गए आप। पूरे शरीर में जब वो रेशमियां जाएंगी, आप सोचिए, मतलब बहुत जल्दी हीलिंग होती है डिप्रेसिव पेशेंट्स की, या जिस बंदे को प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी ज्यादा है, बेचैनी रहती, नींद नहीं आती है, जो मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग चंद्र स्नान जो है अपने विजन थेरेपी की एक्सरसाइज में देते हैं। लेकिन आपने बहुत सुना होगा 14वीं का चांद। 14वीं का चांद यानी 14वीं का चांद की जो रश्मियाँ होती है वो इतनी मुफीद होती हैं, इतनी कारगर होती हैं। जो कंप्लीट मून जब आता है ना, तो उसमें तेजी होती है। लेकिन उससे एक दिन पहले जो मून होता है, इसका बहुत आपने गाने गजलें सुनी होंगी 14वीं के चांद के ऊपर। देखिए उसकी खूबसूरती भी अलग होती है और उसमें शीतलता भी अलग होती है। उसकी रश्मि में जो शीतलता होती है वो आंखों के लिए इतना फायदेमंद होती है। तो हम लोग चंद्र स्नान बताते हैं, वो जो अपने विजन थेरेपी में जब कराते हैं कि भैया 14वीं के चांद को आपको एकटक देखना है, हर 1 मिनट बाद पलक झपकानी है। इस तरीके से आपको कम से कम 10 सेट करने हैं। परफेक्ट। अब पूरे उसमें महीने में एक ही आएगा 14वीं का चांद, तो आपको 10-15 मिनट तो करना ही करना है और बहुत सी चीज़ें हील होगी। अब आप इस पे डिस्कस करेंगे, एविडेंस दीजिए, साइंटिफिक बेस दीजिए, करिए ना एविडेंस, करिए ना रिसर्च। पहले उसका पूरा फील्ड स्कैन निकालिए, आई साइट का फील्ड स्कैन निकालिए,
3 महीने उसको चंद स्नान कराइए, फिर निकालिए, फर्क पड़ने लगेगा, दिखाई देगा। जो आज बात होती है ना एविडेंस बेस्ड, वो तो इन्हीं सर तरीके मैं से इसमें थोड़ा सा एक ऐड करूँगा कि आप ये मानिए, चलो होम्योपैथी तो अब कॉलेज में पढ़ाई जा रही है, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, है ना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जा रही है। अगर ये फेक होता, मैंने एक से एक अच्छे डॉक्टर्स को देखा है स्टोन्स पहने हुए, पहली चीज़। करेक्ट। दूसरी चीज़ पे उनसे तो कोई एविडेंस नहीं मांगता कि यार चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ तो ये सर देखा, उसका एविडेंस निकालो। भाई कई कई चीज़ों को फील किया जाता है सर। वाली बात देखिए है। होम्योपैथी जब किसी चीज़ को कहा जाता है ना, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि लेकिन लोग किसी चीज़ को बहुत दबाने की कोशिश करते हैं, है ना। जो शुरुआत में हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे तो चौकीदार चोर है कह के एक बड़ा नारा लगा, रोक नहीं पाया कोई इसको। वो जितना आते गए, आप जितना दबाएंगे किसी चीज़ को उतना निखरते हैं वो। आप होम्योपैथी को कितना दबाएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड। अभी तो मेरे पास लोग कहते हैं जर्मन में नहीं है, वहाँ नहीं है। अरे आप बाहर निकले हैं, यूरोप में गए हैं, कितनी जगह गए नहीं है। मेरे पास जर्मन के पेशेंट हैं, मेरे पास फ्रांस के पेशेंट हैं, पूरे कनाडा के पेशेंट हैं, यूएस के पेशेंट। मैं उनको दवाई प्रिस्क्रिप्शन ही लिखता हूँ और वो दवाई वहीं मंगाते हैं, ऑनलाइन मिलती है। गल्फ कंट्रीज़ में कितनी दवाइयाँ हमारी जाती हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड, सब जगह मिल रही हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड। आपको ये मालूम है कि होम्योपैथिक की जो इंडस्ट्री थी पिछले 8 से 10 साल के अंदर कितना उछाल आया है? 150%। जो 20 थी आज वो 200-250 हो चुकी हैं। आप खुद लखनऊ में चले जाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लखनऊ में आपको पहले कैसरबाग में ही आपको दवाइयाँ मिलती अरे सर यहाँ तो उसड़िया से निकलेंगे आप, एक स्टोर दूसरा स्टोर आगे तीसरा स्टोर, गुप्ता जी दुकान, मतलब लाइन लगी हुई है सर। क्यों? यूज करें ना लोग सर। अगर वो फेक होती, प्लेसिबो होती, खराब होती, असरदार नहीं होती तो लोग क्यों करते? सर मैं खुद यूज कर रहा हूँ सर, और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि साइड इफेक्ट होते नहीं होते हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आपने बताया कि नहीं होते हैं, सेफेस्ट होती हैं, बहुत मुझे भी अंदर से अच्छा लगा। प्लस आज जैसे आपने बताया था वो सारी दवाइयाँ मैंने आपको दिखाया भी था कि छोटा मिनी स्टोर हमने बना रखा है घर में, मेडिकल स्टोर, ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो उसका जो सर असर है ना वो इंस्टेंट ही होता है। सबसे बड़ा जो मिथ लोगों ने फैला रखा है कि होम्योपैथी के बारे में कि यार ये दवाई असर लेट करती है, नहीं है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप ट्राई करते हैं, जब आप उस चीज़ को जीते हैं, आपको समझ में आता है कि उसके रिजल्ट्स भी दिखते हैं। अब सर काफ़ी कुछ हमने इसमें पॉडकास्ट के लिए कवर कर लिया, और सर एक लास्ट आपसे एक छोटा सा सवाल था और एक मतलब रिक्वेस्ट थी, अगर अपने पेशेंट्स के लिए अगर आपको कुछ मैसेज देना हो, या जो लोग होम्योपैथ को ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना हो सर, तो प्लीज़ एक मैसेज दीजिए। मैंने अपनी बात में बार बार यही कहा कि होम्योपैथी अपने आप में कंप्लीट पैथी है, पर उसका जो बेस है वो टोटल फिलॉसफिकल, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी पढ़ाई जाती है वो ऑर्गेनन ही, मतलब वो एक प्रकार से सारे उसके अंदर दोहे टाइप लिखे हुए छंद, उसमें सब बताया गया कि बॉडी में ऐसे होता है तो ये होता है, ऐसे होता है तो ये होता है। वो बहुत पतली सी एक बुक होती है ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी, उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होता है गीता। तो जब कभी आप किसी होम्योपैथ के पास जाइए तो उसके ऊपर कंप्लीट फेथ रखिए, उसकी पैथी के ऊपर फेथ रखिए, तब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। बिकॉज क्योंकि वो जब आपसे बैठाता है और आपकी सारी बातें सुनता है तो आपको पूरी तरीके से होलिस्टिक अप्रोच से आपको रीड कर रहा है। फिर वो जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद वो अपने अलग अलग तरीके से पोटेंसीज में आपको ट्राई करता है, तो उसको भी समय देना चाहिए। जिस तरीके से आप एक एलोपैथ को 10-10 साल दवाइयाँ खा के भी आप समय ही देते हो, फीस ही देते हो, और इसके साथ में दूसरा लोगों के अंदर मिथ है कि होम्योपैथी, अब जो लोग जैसे हम लोग जो हैं सब हज़ारों में फीसेस चलने लगी, तो होम्योपैथिक जो है बहुत सस्ती होती है, बहुत ही सस्ती होती है। कंपैरेटिवली बात करें तो आज एलोपैथिक से कहीं ज़्यादा सस्ती है। हमारी एक शीशी जो 100 रुपए की आएगी वो महीने भर चलेगी, और आप 200-250 रुपए का पत्ता लाएंगे वो 8 दिन भी नहीं चलेगा। तो अगर आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो हमारी होम्योपैथिक तब भी सस्ती पड़ेगी, पर होम्योपैथिक में आप पूरे 1 साल ट्रीटमेंट करेंगे और इमरजेंसी में कहीं चले जाएं किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, वो ट्रीटमेंट से भी हमारा होम्योपैथिक साल भर का ट्रीटमेंट आधा पड़ेगा।
आप जाके 1 लाख रुपए 70,000 रुपए खर्च करके आएंगे और एक होम्योपैथ से ट्रीटमेंट कराएंगे, 30-40,000 रुपये ज़्यादा नहीं होगा सर। तो होम्योपैथिक सस्ती है, होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, होम्योपैथी सेफ है। सेकंड चीज़, आपको होम्योपैथिक में बिलीफ सिस्टम और कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना। आप क्या करते हैं, ट्राई करने आते हैं, फिर आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो आप इनकंसिस्टेंट होकर छोड़ देते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा नुकसान है। दूसरा, मैं आने वाले जितनी भी अपने जनजी होम्योपैथ हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि बिलीफ सिस्टम अपना होम्योपैथिक पे कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि होम्योपैथिक में अगर तुम आए हो तो तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, और उस तरीके से इसको आगे लेके चलो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि सत्य ही परफेक्ट है। जिस तरीके से प्रभु श्री राम सत्य हैं, होम्योपैथी भी सत्य है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपका इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सर सबको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं सर आपका पिछली बार मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे अपने कमेंट्स में डाल दिया था, जो व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है वो कर सकता है। एक दोहा, एक छंद जो हम आपसे चाहेंगे सर प्लीज़ आप बताएं क्या चाहिए उदय। कुछ भी पब्लिक के लिए, किसी सर हमसे तो ये बोलेंगे कि बड़े भाव मानस्तन पावा। हाँ। ये मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है, तो इसको व्यर्थ ना गंवाएं, है ना। किसी भी प्रकार की चैंटिंग, किसी प्रकार का कोई भी एक अच्छा कर्म आप पकड़ लें तो भगवान ना करे आपको होम्योपैथ की भी ज़रूरत पड़े, ऐसी स्वस्थ रहें आप, है ना। तो इसी भावना के साथ सर फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर।